अब मैं बात करता हूँ उसकी स्टोरी की। देखो मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक्चुअल में एक लड़के की जिसका नाम आलोक होता है। वो बहुत ही स्पेशल खास नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल सा बंदा होता है, अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं करता है। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जब जाता है ट्रैकिंग पे, तो वहाँ पर ट्रैकिंग में उसके साथ कांड हो जाते हैं क्योंकि बंदा निकल पड़ता है ट्रैकिंग के साइड जंगल में, और जंगल में उसके ऊपर अटैक हो जाता है भालू का। भालू से ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर एक बंदी होती है जिसका नाम ताड़का होता है, वो उसे बचा लेती है और आलोक को देखते ही वो थोड़ा सा अट्रैक्शन फील करने लगती है। और ये चीज़ें ताड़का के जो कम्युनिटी वाले हैं उन्हें पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके जो कम्युनिटी वाले होते हैं वो बेताल होते हैं, एज अ वैम्पायर तुम उन्हें मान सकते हैं। और उनको लगता है कि ताड़का ने सारी इन्फॉर्मेशन आलोक को दे दी है, जिसकी वजह से आलोक को वो लोग पकड़ कर लेकर जाते हैं। और जो उनका थामा होता है, जो बोला जाए तो उसका नाम मैं भूल गया, सीरियसली फिर से भूल गया, जो होता है उसके सामने फेंक देते हैं कि ताकि उससे वो खा सके। लेकिन वहाँ पर ताड़का आके उसे बचा लेती है और ताड़का अपने आलोक के साथ आलोक के घर पे चली जाती है, यानी दिल्ली में चली जाती है। वहीं पर उनकी काफ़ी सारी स्टोरी अच्छी चल रही होती है, सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेजिडी हो जाती है जब आलोक एक्चुअल में ताड़का को क्लब ले जाता है। वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, मतलब थोड़ा सा छेड़छाड़ करने के लिए, जैसे कि लड़कियों के साथ में किया जाता है। लेकिन आपने जो ताड़का होती है भाई, वो तो होती है बेताल एक तरीके से वैम्पायर, वो उन पर अटैक कर देती है, मारती नहीं खाली अटैक कर देती है। लेकिन जो उसकी कम्युनिटी के लोग होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, जो लड़के लोग होते हैं उन्हें मार देते हैं। और जब ये बात पुलिस वाले को पता चलती है तो वो वहाँ पे डायरेक्ट आलोक के घर पे पहुँच जाता है। और वहीं पर ताड़का और साथ ही साथ हम लोग को पता चलता है कि जो ये बंदा पुलिस वाला है वो भी एक तरीके से बेताल है। और वो वार्निंग भी देता है ताड़का को, तुम वहाँ से चली जाओ, नहीं तो आलोक के घर वालों के साथ साथ तुम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसकी बात मान लेती है और वो निकल जाती है घर की तरफ अपने कम्युनिटी के पास। लेकिन आलोक उसे जाने नहीं दे रहा होता, अपने कार से चेज कर रहा होता है, उसका पीछे कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर आलोक का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वजह से वो ऑलमोस्ट मर चुका था। लेकिन ताड़का वहाँ पर आलोक को काट के उसे भी बेताल बना देती है। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि इनके रूल के हिसाब से, बेताल के रूल के हिसाब से, अगर किसी भी इंसान को वो लोग काटते हैं और नया बेताल बनाते हैं तो जो उनका पर्वत होता है जिसके अंदर में, वो वहाँ पर बंद हो जाएगा और जो पहले वाला थामा था उनका जो होता है पूर्वज, वो रिलीज हो जाएगा। और ये चीज़ यहीं पर होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कम्युनिटी लोग होते हैं ताड़का के, उससे आते हैं और पकड़ कर लेके जाते हैं। लेकिन जो अपना आलोक होता है वो एक्चुअल में नॉर्मल इंसान से बन चुका होता है बेताल, और साथ ही साथ ताड़का ने उससे रहना सिखा दिया होता है, किस तरीके से बिहेव करना है ये भी सिखा दिया होता है। और आलोक के जो घर वाले होते हैं उनमें से जो उसका बाप होता है उसे भी पता चल चुका होता है। और यहीं पर हमें कई सारे कैमियोज देखने के लिए मिलते हैं, और कैमियोज उसमें होता है वही, यार बंदे का नाम फिर से भूल गया, यहीं पर अपना वुल्वरिन, या बोला जाए तो एक तरीके से सस्ता वुल्वरिन, जिसका नाम अपने को तो पता ही है, भेड़िया, वरुण धवन का कैमियो भी देखने को मिलता है। और वन ऑफ द बेस्ट सीन में से एक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर आलोक और साथ ही साथ भेड़िया का इनकाउंटर होता है। और अगर तुमने हॉलीवुड मूवी अच्छी से देखी है तुम्हें पता होगा, वैम्पायर और साथ ही साथ वुल्फ या भेड़िया तुम बोलो, इनका टक्कर हमेशा रहता है जन्मों जन्मों से। और ये चीज़ जो अपने होते हैं पुलिस वाले अंकल आके ताड़का, मतलब पुलिस वालों के पास जाते हैं ताड़का और आलोक, वहाँ पर उन्हें कंफर्मेशन मिलती है। मैं बीच की स्टोरी बता रहा हूँ, बीच बीच में कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर ऐसा होता है भाई, उनकी फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने के लिए मिलती है कि एक्चुअली में जो बेताल का खून होता है वो भेड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनका एक बूंद भी खून अगर मिल जाता है भेड़ियों को, जो कि भाई उसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा यानी 10 गुना पावरफुल बन जाते हैं। ये होता है एक्चुअल में रियल में, उसमें मूवी में बताया जाता है। और यहीं पर कई सारे कैमियो जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये मुंजा का भी कैमियो, मतलब उसे कैमियो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो एक फादरी होता है उसका कैमियो देखने को मिलता है, मुंजे के बारे में जानने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो स्त्री होती है, तुम्हें याद है पहला गाना कमरिया वाला या नजरिया वाला, जहाँ पे हमें नूरा फतेही देखने के लिए मिलती है। और इसी मूवी के अंदर में ये कंफर्म मिलता है कि अपना जो नूरा फतेही एक्चुअल में वो भी एक बेताल है। यस, बेताल है। What? तो यहाँ पर तो अपना सारा ये सब हो गया, लेकिन इसके बाद से अब एंडिंग की बात कर देते हैं। जब वो लोग लेकर जाते हैं ताड़का को, मतलब ताड़का कम्युनिटी वाले बेताल लोग ताड़का को उठा के लेके जाते हैं, और वहाँ पर जो उनका थामा होता है उसे रिलीज करने वाले होते हैं और ताड़का को बंद करने वाले होते हैं, तब अपना जो होता है आलोक पहुंच जाता है, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और वहीं पर फाइट भी करता है। आलोक पहले टाइम में जो उनके चमचे होते हैं उनसे फाइट करके विन हो जाता है, लेकिन जो उनका थामा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और लिटरली भाई
काफ़ी तगड़ा फाइट होती है उनके बीच में। अब उनका जो थामा होता है बहुत बुरी तरीके से आलोक को पीटता है, लेकिन वहीं पर जो उनकी देवी होती है आलोक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ दे देती है, पावर देती है, बोल सकते हो पावर बूस्ट दे देती है, जिसकी वजह से वो पहला ऐसा मतलब बेताल बन जाता है जिसके सीने में दिल धड़क रहा होता है। क्योंकि भाई अगर आदमी मर गया तो उसका दिल ऑफकोर्स धड़केगा नहीं, लेकिन जो बेताल होते हैं उन्हें काट के अपने जैसा बना के जिंदा कर सकते हैं, दिखेंगे इंसान ही लेकिन वो एक्चुअल में बेताल रहेंगे। और बेतालों की एक बात ये होती है कि वो झूठ भी नहीं बोल सकते। तो वहाँ पर अपना आलोक उस थामा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और उसे एक बंदी बना लेता है, हरा के बंदी बना लेता है और नया थामा बन जाता है। ये तो एंडिंग सीन हो गया। और जब थामा जो होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वो लोग फिर से उसमें बंद कर दिए रहते हैं, यहीं पर एंट्री होती है अपने सर कटे की। फिर भी तुम अक्षय कुमार मान सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा स्त्री 2 के अंदर में अक्षय कुमार मतलब जो लोटे में आया रहता लावा उसे पी लेता है, तो मे भी ये अक्षय कुमार ही होगा जो आगे चल के हमें एज अ विलन के रूप में भी दिख सकता है। तो यहाँ पर तो हो गई एंडिंग। और अपना जो होता है थामा पहले वाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्चुअली में जो सर कटा है वो लेके भाग जाता है वहाँ से, उनकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहीं पर एक चीज़ और होती है कि भाई बोलता है कि वो दो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे, अगर उससे ज़्यादा पावरफुल आलोक को बनना है तो उसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ेगा, इससे वही बहुत ही ज़्यादा बवाल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद ही जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है जो भेड़िया है वो आलोक को सूंघते हुए आ चुका है उनके गांव में, उनके कम्युनिटी की तरफ आ चुका है। आप लोग क्या सोचते हो क्या ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन करने का तरीका तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर बता देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए।